छत्तीसगढ़ के इतिहास में होगा बड़ा बदलाव। महिला आरक्षण पर बीजेपी का काम शुरू। महिला मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने ठोका दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आज के सच में। दर्शकों, आज बात करेंगे इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के चुनाव की। बात करें अगर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों पर चुनाव हुए और 3 राज्यों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर दी और यहां पर सीएम फेस को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। बताते चले कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सीएम फेस के रूप पर किसी को नहीं बनाया। 5 ही राज्यों पर यहां पर चुनाव लड़े गए और चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। और उसके बाद अब तक यहां पर सीएम फेस को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है उस पर एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ पर यहां पर रेणुका सिंह का नाम निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि रेणुका सिंह अगर सीएम बनती हैं तो ये पहली अब महिला सीएम होंगी छत्तीसगढ़ की। अब तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कोई भी महिला सीएम नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यहां पर महिलाओं का जोर दे रही है वो काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सदन के पहले दिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि महिला आरक्षण बिल पास कराया जाएगा और महिलाओं को यहां पर आरक्षित सीट दी जाएगी संसद के अंदर। अब होता हुआ अभी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अब महिलाओं को वर्चस्व देना कह दिया। बात करें अगर राजस्थान की तो यहां पर वसुंधरा राजे को लेकर नाम तेज है और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बन सकती हैं। और यहां पर छत्तीसगढ़ में भी अब रेणुका सिंह का नाम जोर पकड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत दर्ज की। यहां पर 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत बनाई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो महज 35 सीटों पर ही कांग्रेस यहां पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यह दावा ठोक रही थी कि हम छत्तीसगढ़ में जरूर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का गढ़ था और अपने गढ़ से हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को सहानुभूति दे रही। आपको बता दें कि इनकी ही पार्टी की नेता प्रवक्ता का बयान आता है जो है सुप्रिया। उनका कहना है कि एक आध हार से क्या फर्क पड़ता है, हम लंबे रेस के लोग हैं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हम एक आध हार से नहीं डरते। पहले यही दावा ठोक रहे थे कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 3 बड़े राज्यों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अब जब वो हार गए तो अपने आप को सहानुभूति देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो शायद अब करके भी दिखा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदन के पहले दिन महिला आरक्षण बिल की बात करी थी और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी और वो आरक्षण अब देखता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है और दलित समुदाय से आती है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा रही। ऐसे में रेणुका सिंह का नाम सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है और छत्तीसगढ़ का ये इतिहास होगा कि यहां पर पहली महिला जो है सीएम बनेगी। इसके साथ ही अगर रेणुका सिंह की बात करें कि आखिर कौन है रेणुका सिंह जिसको यहां पर बनाने की बात की जा रही, तो दर्शकों आपको बताते चलें कि रेणुका सिंह भरतपुर सोनहट्टी एसटी सीट से कांग्रेस गुलाम कामरो को बड़े अंतर पर हराया वहां की है और फिलहाल में रेणुका सिंह केंद्र में अनुसूचित जनजाति विभाग की मंत्री है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार में भी वो मंत्री रह चुकी हैं। रेणुका की एसटी वर्ग और महिलाओं के बीच अपनी अलग पैठ बना रखी है। 2023 विधानसभा चुनाव उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर रेणुका सिंह ये बोलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि उस पर रेणुका सिंह का कहना है कि अगर कोई उनके एक कार्यकर्ता की उंगली काटने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पूरा हाथ काट कर उसके दूसरे हाथ पर रख दूंगी, इस बात की हिम्मत रखती हूं। और इधर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के नतीजे घोषित होने के बाद ही कांग्रेस का आत्ममंथन मूड में है, जो वहीं बीजेपी के खेमे में सरकार बनाने की तैयारियां चल रही। सबसे ज्यादा चर्चा सीएम के संभावित चेहरों को लेकर हो रही। इसमें कई नाम शामिल आ रहे हैं और जिसमें से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भरतपुर सोनहट्टी में विधायकी का चुनाव जीत लिया। वहीं रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह का भी इस पर बड़ा बयान है और उन्होंने अपनी मां को सीएम पद पर देखना चाहती हैं, इस बात की बड़ी पुष्टि की। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि मोनिका सिंह जो रेणुका सिंह की जो है बेटी है, उनका कहना है और जब पत्रकारों से उनसे पूछा कि वो अपनी मां को सीएम के रूप में देखना चाह रही हैं या नहीं, इस पर सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल देखना चाहूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं, बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बेटी होने के नाते मैं चाहूंगी कि वो आगे बढ़ती रहे और मेरी मां सीएम बने। हालांकि छत्तीसगढ़ में कई चेहरे सीएम बनने की कतार में हैं और इस पर सबसे ज्यादा जो नाम तेज हो रहा है, सबसे ज्यादा जो अटकलें लग रही हैं वो रेणुका सिंह को लेकर लग रही हैं। वहीं राज्य में दर्ज जीत करने वाले अगले ही दिन पार्टी के प्रदेश प्रभारियों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इसके बाद प्रभारी और दोनों ही सह प्रभारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उनके पीछे मुख्यमंत्री के चेहरे वाली कयासबाजी छोड़ गए।
उधर पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बारे में सीएम की रेस पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मौका मिलेगा तो मैं जरूर सीएम बनूंगा, आलाकमान जो फैसला करेगा वो मैं मंजूर करूंगा। लेकिन दर्शकों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि सीएम पद को लेकर यहां पर रेणुका सिंह ने दावेदारी कभी नहीं की, लेकिन उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो तैयारियां बताता है जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले की थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि सीएम फेस तय करना यहां पर उनके लिए चुनाव में हानिकारक हो सकता है और यहां पर उन्होंने सीएम फेस तय नहीं किया और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही यहां पर वोट डाले गए और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़े, जिसमें से 5 राज्यों के में से 3 राज्यों पर यहां पर बीजेपी ने भारी बहुमत दर्ज की और छत्तीसगढ़ पे एक नया नाम निकल कर आया, रेणुका सिंह, जो यहां पर सीएम बनने जा रही। और ऐसे में रेणुका सिंह वो पहली महिला होंगी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास पर यहां पर जो है सीएम बनेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब दलित समुदाय को लेकर सबसे ज्यादा चल रही है। आप अगर गौर करें तो यहां पर राष्ट्रपति जी जो हमारी हैं वो भी इसी समुदाय से आती हैं। वहीं अब एसटी वर्ग से यहां पर रेणुका सिंह आ रही हैं और वहीं वसुंधरा राजे भी एक ओबीसी समुदाय से आती हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी सारे ही दलों को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि महिलाओं को यहां पर आरक्षण मिलेगा और वो आरक्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी दुहाइयां दे रही है, अपने आप को सहानुभूति दे रही है और ये बताती हुई नजर आ रही है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, एक आधार से हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान है दर्शकों, वो मैं आपको जरा सुनाना चाहूंगा। ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग हो सकता है जिसको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। हार से थोड़ा बहुत हतोत्साहित होना और मायूस होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी को छोड़िए और अपने हौसले को बुलंद कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी है। पहली बात, क्षेत्रीय दल को हराकर तेलंगाना जीतना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका जश्न मनाइए, इसको कम मत आंकिए। दूसरी बात, अगर सारे वोट गिने जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा के, मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस को औसतन 40% वोट इन सब राज्यों में मिला है जो बीजेपी के बिल्कुल आसपास और बराबर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। मायूसी छोड़िए, फिर से हौसला बुलंद कीजिए। इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ना है। इसलिए लड़ना है क्योंकि ये लड़ाई लड़नी आसान नहीं है, मोहब्बत की बात करना आसान नहीं है, सत्य का सिपाही बनना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आज आपको ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप पूरे खत्म हो गए, उनको ये आंकड़ा जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि नहीं, लोगों का विश्वास है जो हमें ताकत देता है और दुगनी ताकत से लड़ने पर प्रेरित करता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अंततोगत्वा जीत तो सत्य और साहस की ही होती है। लड़ेंगे और जीतेंगे। सुना आपने। तो एक तरफ यही कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि हम 3 राज्यों पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे और अब जब पड़ला भारी हो गया और चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती, तो यही महिला कहती हुई नजर आ रही, यही कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आए कि एक आधार से हमें फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार था जो इनको आज ले डूबा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो रणनीतियां थी वो यहां पर कमजोर होती हुई नजर आई। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर कमलनाथ का जो है फीका नेतृत्व देखने को मिला, आपसी रार यहां पर देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हार की बड़ी वजह बनी। फिलहाल अगर दर्शकों हम बात करें तो यहां पर रेणुका सिंह एक सीएम के रूप पर देखी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं अटकलें तेज हैं। वहीं वसुंधरा राजे की भी अटकलें यहां पर तेज हैं और वसुंधरा राजे यहां पर बाबा बालकनाथ को बीट करके आगे बढ़ रही हैं। जहां पर बाबा बालकनाथ का जिक्र किया जा रहा था कि वो राजस्थान पर अब सीएम बनने वाले हैं, वहीं अब यहां पर वसुंधरा राजे भी इस रेस में सबसे आगे चली गई हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर रेणुका सिंह सबसे टॉप पर आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर रमन सिंह का भी नाम निकल कर आ रहा है कि रमन सिंह यहां पर भी जो है सीएम पद के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन पहले यहां पर रेणुका
को यहाँ पर दिया जा रहा है। और रमन सिंह यहाँ पर एक जनरल समुदाय से कहीं ना कहीं आते हैं और यहाँ पर एसटी और एससी वर्ग को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दे रही है। आपको अगर बयान अगर हम अब बताना चाहें तो योगी जी ने तेलंगाना में जाकर यही कहा था कि हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जो आरक्षण है उसको खत्म करेंगे तेलंगाना में, और यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग को यहाँ पर आरक्षण देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग से लेकर एससी एसटी और जितने पिछड़े वर्ग है उनके लिए काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं देश के लिए ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। जिसको इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रेणुका सिंह को यहाँ पर जो है बनाना सही रहेगा सीएम या फिर नहीं, और रेणुका सिंह यहाँ पर कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी, और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है तो क्या एक महिला छत्तीसगढ़ की बागडोर समेट पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।